हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज की ड्राफ्टिंग बेल्टेड पजामे की है। मेजरमेंट इस तरह से है। तो पहले देखेंगे मेजरमेंट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम सारे लंबाई के मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम सारे गोलाई के मेजरमेंट लेंगे। पहला मेजरमेंट कमर से घुटने तक का है, दूसरा मेजरमेंट कमर से पिंडली तक का है, तीसरा मेजरमेंट कमर से एंकल तक का है और चौथा मेजरमेंट फुल लेंथ का है। फिफ्थ मेजरमेंट हिप की गोलाई का, छठा घुटने की गोलाई का, सातवां पिंडली की गोलाई का और आठवां बॉटम की गोलाई का। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। पजामे की ड्राफ्टिंग बहुत ही सिंपल होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे फुल लेंथ का निशान। फुल लेंथ हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा निशान हम लगाएंगे क्रॉच का, जो कि है हिप का थर्ड प्लस 2 इंचेस। यहाँ हम लिख देते हैं कि आगे ये क्रॉच लाइन बनेगी। अगला निशान है कमर से घुटने तक का, तो यहाँ भी लिख देते हैं जो भी आपका मेजरमेंट है उतना और नी लाइन। अगला निशान कमर से पिंडली तक का है, यहाँ भी लिख देते हैं जो भी मेजरमेंट है और काफ लाइन। अब फुल लेंथ के नीचे 10 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं अगर हमें चूड़ियाँ चाहिए तो, नहीं तो 10 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहाँ भी लिख देते हैं चूड़ियों के लिए 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब सारी लाइंस को इन निशानों पर ड्रॉ कर देते हैं। अगला निशान हम जो लगाएंगे वो सबसे ऊपर लगाएंगे और वो होगा हिप का हाफ। तो ये हम लगा देते हैं हिप का हाफ और क्रॉच लाइन तक इस निशान को बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं हिप का हाफ। अब इसके बाद हम नी लाइन पर घुटने का जो मेजरमेंट होगा उसमें 1 प्लस करेंगे और फिर जो आएगा उसका आधा करके जो भी आएगा उसको मार्क करेंगे। 8.5 या 9 जो भी आपका आता है उतना मार्क करेंगे और फिर इसको मैच कर देंगे। इसी तरह पिंडली का भी जो मेजरमेंट है उसमें भी 1 प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो आएगा उसका आधा कर देंगे और मार्क करके फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह बॉटम में भी आपका जो बॉटम मेजरमेंट है उसमें 1 प्लस करेंगे लूजिंग और फिर उसका हाफ करके जो आएगा उसको मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम निशान बॉटम का नीचे लगाएंगे और एक स्ट्रेट निशान लगा देंगे। यहाँ आपकी पजामे की चूड़ियाँ बन जाएंगी। तो ये ड्राफ्टिंग सादी पजामे की है। अब बेल्ट वाली अगर बनानी है तो हम 8 इंच ऊपर लेंगे क्रॉच से कमर की तरफ और फिर इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और कटिंग जो होगी वो यहाँ से होगी। अब बाकी का जो ऊपर पोर्शन बचा है उसमें हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है यानी कि ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा बेल्ट कहलाएगा। लेकिन हमने ये कितनी चौड़ी ली है बेल्ट वो हम देखेंगे। ये जो हमने बेल्ट की चौड़ाई ली है वो है हिप में हमने 8 प्लस किया, जो भी आया उसको डिवाइड किया 4 से, तो हमें ये वाली चौड़ाई बेल्ट की मिल गई। ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा बेल्ट है और ये हमने हिप में 8 प्लस किया। प्लस करने के बाद जो आया उसको 4 से डिवाइड किया और फिर हमारी बेल्ट की चौड़ाई हमें मिल जाती है। एक और ऊपर की तरफ निशान लगा के मैं आपको बता दूंगी कि बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमें मिल चुकी है कितनी है और जो लंबाई है वो हमारी है। बाकी का जो ऊपर का पोर्शन बचा हुआ था उतनी हमें लंबाई मिल गई। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा ये जो पोर्शन ऊपर का बचा था 7 इंचेस का, वो हमारी बेल्ट हो गई कि उसकी लेंथ हो गई। तो यानी कि हमारी लंबाई जो है वो बेल्ट की 7 इंचेस रेडी होनी चाहिए। ठीक है,
तो नेफे के लिए आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो अब हम इसकी अभी, क्योंकि ये काफ़ी लाइन इस तरह की लग रही है, थोड़ा स्मूथ नहीं लग रहा है, तो हम इसको शेप दे देते हैं। तो ये हमारी पजामे की शेप आ गई। तो हमने देखा सादी पजामी के लिए कैसे ड्राफ्टिंग होनी है और बेल्ट के लिए कैसे होनी है। मैं आपको स्केच पेन से अलग अलग कलर से बता देती हूँ कि किस तरह से हमने सादी पजामी और बेल्टेड पजामी को हमने ड्राफ्ट किया है। तो ब्लू वाला जो पोर्शन है वो हमारा सादी पजामी का है। इस पजामी में आपको अगर चूड़ियाँ लेनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है 10 इंच एक्स्ट्रा लेने का। तो ये ब्लू कलर का जो निशान है वो हो गई हमारी सादी पजामी। आपको नेफे के लिए अलग से ऊपर लेना पड़ेगा, मार्जिन इसमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। और बेल्टेड के लिए हम कटिंग जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं, इस तरह से ऑरेंज कलर से जो मैं ड्रॉ करूँगी वो बेल्ट से नीचे पजामी वाला पार्ट जो है वो अलग से हमारा कट होगा और बेल्ट अलग से कट होगी। इसमें भी चूड़ी रखनी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा बेल्ट का हो गया। ये हमें 1/4 पार्ट दिखाई दे रहा है बेल्ट का। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हम फोल्ड साइड पे ही कटिंग करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। बाय बाय।